रामपुर गांव में सभी लोगों को डोसा खाने का बहुत शौक था। शालिनी, आज मेरी पगार मिली है, चलो आज मैं तुम्हें इस गांव के मशहूर डोसे को खिलाता हूँ। अरे वाह, मुझे तो डोसा बहुत पसंद है, पर आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पहली बार डोसा खाने जा रहे। मोहन अपनी पत्नी को लेकर चला गया। अरे भैया, जरा 2 प्लेट डोसा लगाना। क्या बात है भैया, लगता है आज पगार मिली है आपको, है? जरूरी है कि जब पगार मिली हो तभी मैं तुम्हारी दुकान पर डोसा खाने आऊं। आज मेरी बीवी का मन था इसलिए लेकर आया। खैर, डोसे वाले ने उन दोनों के लिए डोसा लगाया और दोनों ने बड़े ही चाव से खाया। डोसा खाकर दोनों लोग अपने घर वापस आ गए। मोहन, हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी है, न ही तुम्हारा इस दुनिया में कोई है और न ही मेरा। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने हम दोनों को मिला दिया, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। शालिनी, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। काश मेरे माँ बाप होते तो तुम्हें अपने सास ससुर का भी प्यार मिल जाता। मोहन, जो हमारे पास नहीं है उसको लेकर दुखी नहीं होते, बल्कि जो हमारे पास है उसे लेकर हमेशा खुश रहना चाहिए और ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करना चाहिए। शालिनी और मोहन के बीच बहुत प्यार था। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन प्यार की कमी बिल्कुल नहीं थी। शालिनी, हम लोग भले ही कुछ बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन हम अपनी आने वाली संतान को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़ा आदमी क्यों, बड़ी औरत क्यों नहीं? हाँ, कोई भी हो, ये तो एक कहावत है, चाहे लड़का हो या लड़की या फिर दोनों एक साथ हो जाएं, दोनों को ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे। हमारे लिए लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं, पर उन्हें हमारे जैसी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसे ही दिन बीतते रह गए और 9 महीने बाद शालिनी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मोहन और शालिनी बहुत खुश हुए। अरे शालिनी बहू, तुम दोनों तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ हो। क्यों चाची, आपके पैदा होने पर आपके माँ बाप सदमे में चले गए थे क्या? अब उस औरत को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए। खैर, मोहन अब दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत मजदूरी करता और अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आता। धीरे धीरे दोनों बच्चियां 3 साल की हो गई। पापा, आज आप हमारे लिए कुरकुरे नहीं लाए? नहीं बेटा, आज तो तेरे पापा कुरकुरे लाना भूल गए। तो फिर आज हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। तभी अचानक मोहन ने अब कुरकुरे के 2 पैकेट निकाले, जिसे देखकर दोनों बच्चियां बहुत खुश हो गईं। पापा, इसका मतलब आप हमसे मजाक कर रहे थे? मैं अपनी बच्चियों के साथ मजाक भी नहीं कर सकता। तुम लोग कुरकुरे खाओ, मैं तुम्हारी मम्मी को जाकर खाना बनाने में मदद करता हूँ। मोहन रसोई घर में चला गया, जहाँ पर शालिनी मिट्टी के चूल्हे में खाना बना रही थी। मोहन ने शालिनी से कहा, शालिनी, जब से हमारी दोनों बच्चियां हुई हैं, तब से मैंने तुम्हें डोसा नहीं खिलाया। मुझे पता था कि आप किसी दिन ये मुझे कहने ही वाले हो, पर मुझे पता है खर्चा बहुत हो जाता है, इसीलिए मैंने आपसे नहीं कहा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मैं डोसा ही बना रही हूँ। क्या बात कर रही हो शालिनी, तुम्हें डोसा बनाना आता है? आता तो नहीं था, पर धीरे धीरे इधर उधर से देखकर मैंने सीख लिया है। खाकर बताइए कैसा बना है। मोहन ने शालिनी के हाथ का बना हुआ डोसा खाया, उसे बहुत पसंद आया। शालिनी, तुमने तो उन दुकान वालों से भी अच्छा डोसा बना लिया। मेरे दिमाग में एक बहुत जबरदस्त प्लान आया है। कैसा प्लान? मुझे पता है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। हमारी बच्चियां पढ़ाई के लायक हो रही हैं, उनका हमें स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। मैं अपनी बच्चियों को कोई भी कमी महसूस नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई बिजनेस कर लूं। और आप भी डोसा का बिजनेस करना चाहते हैं, मैंने सही कहा ना? शालिनी, तुम तो अंतर्यामी निकली। सच में शालिनी, हम दोनों को कोई दूसरा बिजनेस तो आता नहीं। तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारे हाथों का डोसा खाकर गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी इन दुकानदारों का डोसा खाना बंद कर देंगे। सब हमारी दुकान पर ही आएंगे। इस बिजनेस में कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। हम अपने घर के बाहर ही चबूतरे पर डोसा बेचेंगे, फिर जैसे जैसे कमाई होने लगेगी फिर बड़ी दुकान खोल लेंगे। मैं आपके साथ हूँ मोहन, मैं घर के अंदर बैठकर डोसा बनाया करूंगी और आप बाहर बेचते रहना। कल से ही काम शुरू कर देते हैं। आप जल्दी से जाइए, सामान लेकर आइए। अगली सुबह जल्दी उठकर मोहन डोसा बनाने का सारा सामान ले आया। शालिनी ने अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाए और मोहन अपने घर के बाहर चबूतरे पर उन्हें रखकर बेचने लगा। काफी देर तक उनकी दुकान पर कोई नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। अरे मोहन, अरे तुमने डोसे की दुकान कब खोली भाई? जरा एक प्लेट लगाओ तो। बस भाई साहब, अभी अभी खोली है, खाकर बताइए कैसा लगा स्वाद। मोहन ने शालिनी का बनाया हुआ डोसा उस आदमी को खिलाया। खाने के बाद उस आदमी ने कहा, हाँ ठीक ठाक है, लेकिन तुम जो है ना भाई, उन लोगों को टक्कर नहीं दे पाओगे। वो पुराने धुरंधर हैं, सारे गांव वाले उन्हीं के पास जाते हैं। गांव वालों को उनके डोसे की आदत पड़ चुकी है। तुम्हें अगर अपना धंधा चलाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा।
वरना कोई नहीं आएगा। अरे भाई साहब, डोसे का स्वाद तो डोसे जैसा ही होगा ना। ऐसे ही दिन भर में 2-4 लोग आते तो थे, लेकिन वो दोबारा नहीं आते थे। इस तरह से मोहन की डोसा की दुकान फ्लॉप हो गई। शालिनी, हमारा हर रोज सामान बेकार हो जाता है। हमें नहीं लगता कि हम ये बिजनेस चला पाएंगे, क्योंकि पहले से ही इतने धुरंधर मार्केट में बैठे हैं डोसा बनाने वाले। मोहन, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम इस बार हार गए तो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। अपनी बेटियों को पढ़ाने का सपना भी सपना ही रह जाएगा। लेकिन शालिनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हर रोज डोसा बनाएं, और जब सारा सामान बिकता नहीं है तो बर्बाद हो जाता है। आपको याद है पहले दिन जो आदमी आया था उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर हमें डोसा बेचना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। पर करेंगे क्या? डोसे में क्या अलग किया जा सकता है? मोहन और शालिनी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी दोनों जुड़वा बेटियां आ गई। पापा, कुरकुरे। बेटा, मैं अभी बाजार जाऊंगा तो कुरकुरे ले आऊंगा। पापा, हमें डोसा में कुरकुरी डालकर खाने हैं। शालिनी, बच्चे भी ना जाने कैसी डिमांड कर देते हैं। भला कुरकुरे वाला डोसा कौन खाता है? तभी अचानक शालिनी का माथा ठनका। मोहन, हमारी बच्ची ने तो एक नया बिजनेस आइडिया दे दिया। हम लोग कुछ अलग तरीके का डोसा बनाने के बारे में सोच रहे थे ना, तो क्यों ना हम कुरकुरे वाले डोसा बनाएं? अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग और नया है। वो उसी वक्त ढेर सारे कुरकुरे के पैकेट ले आया और अपने डोसे में कुरकुरे डालने लगा। उसने एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिख दिया, कुरकुरे डोसे वाली। शालिनी, इस बार दुकान पर भी तुम ही रहोगी। ये दुकान मैंने तुम्हारे नाम पर ही खोली है, जिसका नाम है कुरकुरे डोसे वाली। अब देखना, लोग कुछ अलग देखकर हमारी दुकान पर जरूर रुकेंगे। अगले दिन शालिनी कुरकुरे डोसे वाली बनकर अपनी दुकान पर खड़ी हो गई। लोग अजीब सा नाम देखकर रुकने लगे। अरे बहन जी, ये कुरकुरे डोसा पहली बार देख रहा हूँ, क्या है ये? एक बार खाकर देखिए, पता चल जाएगा। शालिनी का कुरकुरे डोसा खाकर वो आदमी अपनी उंगलियां चाटता रह गया। वो 3 प्लेट डोसा खा गया। धीरे धीरे बढ़ती गई रात तक भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात 10 बजे उन्होंने दुकान बंद की। शालिनी, हमारी बच्चियों का आइडिया तो काम कर गया। जितना अभी तक नुकसान हुआ था, आज एक दिन में ही दुगना कमा लिया हमने। कुछ ही महीनों में कुरकुरे डोसे वाली आसपास के गांव में भी फेमस हो गई। 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपना घर भी ठीक करवा लिया।